दिस एफेसिया एंड डिसफेसिया। हालांकि ये दो कंसेप्ट हैं, अलग अलग दोनों का के मीनिंग में थोड़ा ये डिफरेंस है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। क्या डिफरेंस है तो आप देखिए, लेकिन दोनों लैंग्वेज से संबंधित है। एफेसिया इज द मेडिकल टर्म टू इंडिकेट फुल लॉस ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये जो है, इससे full loss of language, while dysphasia stands for partial loss of language, partial loss। तो थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों सिमिलर भी है, क्योंकि लॉस किसका है? लैंग्वेज का। द टू वर्ड rather concept, you can say the two word or concept aphasia is now commonly used to describe both conditions, full and or partial। अब ये मान लें कि ये दोनों के लिए ये इसका यूज है। अब आजकल लोग कहते हैं कि ये ही वर्ड इसके लिए भी लिखा जाता है, क्योंकि एफेसिया में फुल की भी बात करेंगे और हाफ या पार्शियल लॉस ऑफ लैंग्वेज की भी बात करेंगे। एफेसिया एंड डिसफेसिया आर कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर। लैंग्वेज में ये कम्युनिकेशन, you will not be able to, if you are suffering from it, you will not be able to communicate। So language में भी it is related to communication। Aphasia and dysphasia are communication related disorders that can develop due to a stroke। यदि आपको पैरालिसिस वगैरह का अटैक हुआ, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जन्म से ही हो, क्योंकि स्ट्रोक यदि होता है किसी को तो ऐसे भी देखते हैं कि प्रभावित तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, मतलब वो कह बोलना चाहता ऐसे करके कुछ। फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसके मुख्य कारण है। सो डिस्फैसिया is related to language and communication related learning disability that affects the ability to understand and produce a spoken language। मतलब लैंग्वेज में भी कम्युनिकेशन या फिर स्पोकन लैंग्वेज से संबंधित है, मतलब बोलने संबंधित, कम्युनिकेट करने संबंधित कठिनाई से संबंधित है। इट इज एसोसिएटेड विथ वर्बल लैंग्वेज स्किल। वर्बल आप जानते हैं, वर्बल जो वर्ड सब है वो वर्बल है, और ये ऐसे जो इशारा से हम लोग समझते हैं ये नॉन वर्बल है, या फिर जो भी इसको आप जानते हैं। तो वर्बल एस्पेक्ट जो है अल्फ़ाबेट का जो कंसेप्ट है वो वर्बल है। सो वर्बल लैंग्वेज स्किल्स दोज आर लाइक रिटेल स्टोरी। मतलब इसमें जो कठिनाई होगी वो क्या होगी कि कहानी सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उसको फिर रीनरेट करना हो या नरेट करना हो तो नहीं कर पाते। द फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, मतलब जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं तो बड़ा स्पीड से अपने नीड के अनुसार फ्लुएंसी घटाते बढ़ा सकते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, डायरेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। मतलब इसमें मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम होगा किसी कहानी को कहने में, आपके बोलने की जो धारा प्रवाह, जो आपकी नेचुरल कैपेबिलिटी है उसमें वो नहीं बोल पाएंगे। किसी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब कोई वर्ड आएगा आपके दिमाग में तो उसके प्रोसेसिंग में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। मीनिंग खोजना है, यदि श्रुति भिन्नार्थक शब्द खोजना है तो उसके समझने में आपको बहुत कठिनाई होगी। फिर डायरेक्शन के ज्ञान में भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भी दिक्कत होगी। सो एफेसिया के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये तो मुख्य रूप से लॉस है लैंग्वेज का। पहले एफेसिया का इस्तेमाल फुल लॉस के लिए, डिसफेसिया का इस्तेमाल पार्शियल के लिए। आप आजकल जो यूज हो रहा है उसमें एफेसिया दोनों के लिए यूज हो रहा है, पार्शियल और फिर पार्शियल और फिर फुल लॉस के लिए। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, स्पोकन से रिलेटेड है, वर्बल मतलब वर्ड से रिलेटेड है, सेंटेंसेस से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं ये भी किसी लर्निंग डिसेबिलिटी का
सब टाइप है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एफेसिया और डिस्फेसिया. थैंक यू.